सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रही, चीजें समझ में आ रही? तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अपन टुमारो प्री मार्केट एनालाइज समझने वाले हैं कि कल के दिन मार्केट के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से मेजर की लेवल से फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर मैंने वनडे टाइम फ्रेम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, फॉर स्विंग ट्रेडर्स, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और फॉर इंट्राडे ऑल्सो। लेकिन आज ये जो वीडियो होने वाली है वो हमारी प्रॉपरली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होगी। किस तरीके से हम मार्केट को कल के दिन समझे और किस तरीके से मार्केट कल के दिन परफॉर्म कर सकती है, उसके लिए हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मार्केट किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर वी हैव लाइक डेट पैटर्न्स। कुछ इस तरीके से मार्केट पहले कंसोलिडेशन बनाती है, उसको तोड़ती है, देन मार्केट अपने आप को वापस से कंटिन्यू करती है कुछ इस तरीके से। मार्केट आई, कंसोलिडेशन, देन वापस से मार्केट। यानी कि हमारे पास जो सेंट्रल जोन एरिया है वो कौन सा है? बॉक्स कंसोलिडेशन, यानी कि बीसी। यानी कि जब जब भी मार्केट के अंदर सी जेड बन रहा है वहां पर हमको बीसी देखने को ज्यादातर देखने को मिल सकता है। ओके, गॉट इट। यहाँ पर फिर से देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया सेंट्रल जोन, ये वापिस से सप्लाई। अब मार्केट के अंदर फिर से कुछ इस तरीके का है, देन वापिस से। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, हियर वी गॉट एन बॉक्स कंसोलिडेशन, कुछ इस तरीके का। समझो मेरी बात को, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आपको, ये किस तरीके से यहाँ पर मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रही है, और ऑब्जर्वेशन सेशन भी है। आपको समझना होगा किस तरीके से मार्केट अपने आप को बनाता है और किस तरीके से मार्केट अपने आप को गिराता है। लेकिन पहले क्या होता, मार्केट ने अपना यह डायरेक्टली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया था। लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि मार्केट ने फर्स्ट ब्रेक आउट दिया, देन मार्केट गॉट रिवर्स्ड, कुछ इस तरीके से। तो मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाने की इच्छा तो है, प्रबल इच्छा है, लेकिन ये जो ऊपर की ये जो डॉन बैठे हैं ना, वो मार्केट को गिराने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन दादा कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है? हियर वी हैव एन शूटिंग स्टार। ये पैटर्न, ये पैटर्न, और भी हमें मिलेगा ये वापिस से ये पैटर्न देखने को। जब जब भी आप देखोगे टॉप पर हमें एक शूटिंग स्टार और ये शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो, ये मिनी ये शूटिंग, ये भी शूटिंग स्टार। देखो मेरी बात को, किंग कौन है यहाँ पर? शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। तो क्या हो कि एक बार के लिए ये जो पैटर्न है वो फेल हो जाए, मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ा के इसको फेल करते यहाँ पर सस्टेन हो जाए। समझो मेरी बात को। तो कल के लिए हमारे लिए मेजर एक जो कैंडल है जो फेल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको अपन बोलेंगे ये शूटिंग स्टार। ये कैंडल, इस कैंडल का फेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब मार्केट अपने डायरेक्शन को चेंज करके अपनी ऊपर की तरफ जा सकती है और यहां तक अपने आप को ले जा सकती है, कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया मार्केट का ऑब्जर्वेशन कि मेन पैटर्न कौन सा है जो मार्केट को गिराने का काम कर रहा है। कुछ इस तरीके से अभी अपन समझेंगे द कॉन्सेप्ट यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर किस तरीके से मार्केट को अपन समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं, हियर वी हैव एन लाइक डेट। कुछ इस तरीके से एक हमारे पास बॉक्स कंसोलिडेशन है। अब कल के दिन हम देखेंगे मेजर की मार्केट के अंदर क्या ये बॉक्स कंसोलिडेशन कल के दिन टूटता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है या नहीं करता है। देन उसके बाद अपन इसकी ये जितनी भी हमारी सप्लाई है वो सप्लाई हमको यहाँ से कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है, और ये हमारे लिए रिवर्सल एरिया होगा कुछ इस तरीके से। देन मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से वापस से उठा सकती है। और अपसाइड, अपसाइड के पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरीके से इतनी डिमांड है, इतनी सी सिंप्लिसिटी हमारे पास, इतनी डिमांड है, इससे ज्यादा हमारे पास डिमांड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सी डिमांड है हमारे पास। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी एक बार के लिए ये टूटे इसके ऊपर, एक बार के लिए चौक हो जाए, तब मार्केट अपने आप को यहाँ पर जो डायरेक्शन उसको, क्योंकि यहाँ पर चौक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ मार्केट के अंदर ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर न्यू डिमांड नहीं क्रिएट हो सकती है। आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। सो सप्लाई की तो मैंने आपको बात बता दी, और डिमांड हमारे पास इतनी है नहीं, तो एक बार के लिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होने, तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर देखो, सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस स्ट्रक्चर को तोड़ना बहुत ज्यादा। सो एक बार के लिए मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर को तोड़ देती है कुछ इस तरीके से, देन मार्केट के अंदर इस तरीके से डिमांड नहीं क्रिएट हो सकती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट अपनी इस डिमांड यहाँ पर इस एरिया को तोड़ती है, देन हम यहाँ पर एक पीनेंट बनता हुआ देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। देन हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा, देन हमारी ये जो डिमांड होगी वही डिमांड हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से।
देन मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से वापस से कंटिन्यू कर सकता है। सो कल के दिन हमारे लिए मेजर होएगा। अब अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ विथ यूजिंग कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो हमारे पास कुछ इस तरीके का ये एक मेजर लेवल है, ये वाला, जहां पर मार्केट अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से रोके रखी है। देन हमारे पास दूसरा लेवल निकलेगा ये वाला, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे पास एक मेजर बॉक्स रहेगा, ये यहाँ तक, इसको यहाँ तक भी आप ले सकते हो, ये पूरा एरिया है। फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर कुछ इस तरीके से ये वर्क कर सकता है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास लेवल निकलेगा ये वाला, इसको तोड़ना होगा। सो मार्केट के पास अभी तीन लेवल्स है। पहला तो हमारे पास कुछ इस तरीके से मार्केट अपने आप को परफॉर्म करे, और इफ इसके ऊपर निकलता है तो हमारे पास दूसरा टारगेट ये वाला होगा। देन यहाँ से एक मेजर ट्रेंड लाइन भी हमारे पास देखने को मिल सकती है कुछ इस तरीके से। समझे मेरी बात को? मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं, बस नजरिया है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का कि आप मार्केट को किस तरीके से देखते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास पैटर्न्स भी हैं, और मैंने डिमांड एंड सप्लाई भी आपको समझा दी, और यहाँ पर आपके पास लेवल्स भी हैं बहुत ही अच्छे खासे। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन यहाँ पर पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट हमारे पास ये, तीसरा टारगेट ये, और चौथा टारगेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन सकता है अकॉर्डिंग टू मेजर ट्रेंड लाइन। बट मेरी मानो तो एक तो डिमांड एंड सप्लाई की जो स्ट्रेटेजी बताई वो मैंने आपके लिए अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। और दूसरा ये एक बार के लिए इसको भी आप क्रिएट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, लाइक डेट। ओके, ये हमारे लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो मार्केट अपने आप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म भी करती है, तो यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए पहला टारगेट ये, पहले टारगेट पर ट्रेल करते चलो, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट हो जाएगा। बस फॉर एन इंट्राडेटर इतनी भी हमको यहाँ पर चीजें मिल जाती है, कम से कम 100 से 150 पॉइंट है। ठीक है, इतनी भी चीज मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत है। ओके। सो आई होप आपको फॉरेन इंटरनेट ट्रेडर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से कल के दिन मार्केट के अंदर परफॉर्मिंग हो सकती है, और हमें किस तरीके से मार्केट को परफॉर्म करना है। बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है। मार्केट अपने बहुत ही अच्छे एक मेजर एरिया पर है अभी, जैसा कि मैंने वन डे टाइम फ्रेम के अंदर बताया था। 22,000 के अप्रोक्स आ चुका, और 22,200 और 22,000 का लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई मार्केट 100% दे चुका है। यहीं से हमको कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से मैं अपने आप को थोड़ा सा बुलिश रखता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो ये हफ्ता या फिर नेक्स्ट वीक हमारे लिए पॉजिटिव साइन दे सकता है फ्रॉम माय साइड। मेरा जहां तक एक्सपीरियंस बोलता है कि मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न चाहिए वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। इफ वो मुझे कैंडल मिल सकती है तो आने वाला जितना भी वीक होगा वो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, लिख के ले लो। ओके। सो आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और टेलीग्राम के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू गाइस।